हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं प्रश्नावली 2B। प्रश्नावली 2B में प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से घात 2 का बहुपद है। तो घात 2 का बहुपद कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो घात 2 का बहुपद ये है कि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितनी है, 1/2 है, और यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ये बहुपद होगा, यही बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे 5 पे घात 3 है, 3 पे घात 3, x पे घात 2 है, और 3x पे घात 1 है, +7 है। तो यहाँ पे ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ पे 3 है, और लेकिन होनी कितनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे कितनी है, 3 है। तो इन चारों में से कौन सी सबसे बड़ी घात है, यहाँ पे 2। तो जिस पे 2 घात सबसे बड़ी है वही होगा आपका बहुपद, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 पे। x पे घात 4 प्लस 3x प्लस x पे घात 5 प्लस 7। तो इसमें क्या निकालना है आपको, घात बताना है। क्या बतानी है आपको, इसमें घात बतानी है। तो इसमें घात का मतलब ये है कि सबसे बड़ी घात बतानी है आपको। क्या बतानी है, सबसे बड़ी घात। तो सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसमें, 5। तो कितनी है यहाँ पे, 5। तो घात कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया है, यदि px बराबर 4x पे घात 2 प्लस 8x प्लस 5 qx बराबर कितना दिया हमें, 0 दिया है। तो क्या निकालना है हमें इसमें, तो px इंटू qx। क्या निकालना है, px इंटू qx, ठीक। ये हमें निकालना है। क्या करना है इसमें, px इंटू qx हमें निकालना है। तो हल करेंगे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ लिखेंगे 4x पे घात 2 प्लस 8x प्लस 5 इंटू 0। तो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पूरी संख्या कितनी हो जाएगी, 0। अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 4 कितना दिया हमें, 9x प्लस 1। इसकी क्या करनी है, हमें घात निकालनी है। क्या करनी है, इसकी घात बतानी है। तो इस पर देखो, ये अक्षर पद है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पे x की घात देखें, यानी चर पद की घात देखें तो ये हो जाएगी 1। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1। घात कितनी हो जाएगी, 1। अब देखें प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, तो प्रश्न नंबर 5 दिया हमें, x कोष्टक में 5x पे घात 5 प्लस 3x। क्या निकालनी है, इसकी घात निकालनी है। घात निकालोगे तो ऐसे x का इसमें गुणा करेंगे तो 5, 1 घात इसकी, 6 घात इसकी, यानी गुणा में घात क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी x पे घात 4 प्लस 3x पे घात 2। तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, तो इसकी सबसे बड़ी घात की है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे घात बराबर 6, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा ये आंसर। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, दस। तो इसमें 10 की घात बतानी है। तो जहाँ पे अचर पद होता है, अचर पद की घात हमेशा कितनी रहेगी, 0 रहेगी। कितनी रहेगी, 0। तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 0, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है हमें, तो ये दिया है p
एक्स बराबर 0। अब हमें दिया क्यू एक्स और क्यू एक्स का घात कितना दिया है, तो ये दिया है 35। तो हमें दो बहुपद दिए, एक तो पी एक्स जिसका मान कितना दिया 0, एक दिया क्यू एक्स जिसका मान कितने दिया 35। तो हमको अब क्या निकालना है इसमें, तो ये निकालना है हमें पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ठीक है। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स निकालना है हमें। तो पी एक्स का मान कितना दिया 0 प्लस क्यू एक्स का मान कितना दिया हमें 35, कितना दिया हमें 35, ठीक है। तो ये कितनी किसकी घात है, ये पी एक्स की घात है, तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स, इसकी घात हो गई ये प्लस ये दिया हमें क्यू एक्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35, कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्या दिया है, घात पी एक्स बराबर दिया 3, घात क्यू एक्स कितना दिया यहाँ पे 5, क्या निकालना है इसका पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ पे निकालेंगे एक्स पे घात कितनी, यहाँ पे कितनी दी है 3 इंटू एक्स पे घात कितनी 5। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक्स पे घात कितनी हो जाएगी 8, एक्स पे घात 8, यानी कि घात निकालेंगे, इसकी घात निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 8, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें निम्नलिखित में से बहुपद की घात बताओ, ठीक है। बहुपद की घात बतानी है। तो प्रश्न नंबर 9 का पहला कितना दिया हमें 9, इसकी घात निकालनी है। तो हमें अचर पद मिल जाएगा, तो उसकी घात कितनी रहेगी हमेशा 0, कितनी रहेगी 0, ठीक है। अगला प्रश्न 3 दिया है, तो जब भी हमें कोई अचर पद दिया जाओ तो उसकी घात कितनी हो जाएगी 0, कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तीसरा दिया आपको 0। अब हम 0 की घात बताएंगे। तो 0 की घात भी कैसी, अचर पद है, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी भी 0। अब चौथा क्या दिया है हमें 2x प्लस 5, इसकी निकालनी है हमें घात। तो इसमें देखो ये अचर पद है, अचर पद की घात 0, इसकी घात कितनी 1, तो सबसे बड़ी घात लिखते हैं हम इसकी 1, तो यहाँ लिखते हैं घात 1, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है 2x पे घात 2 प्लस 4x प्लस 5, इसकी क्या निकालनी है घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी, तो सबसे बड़ी घात है 2, इससे छोटी 1 है, इसकी 0। तो सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ लिखेंगे घात बराबर 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 दिया हमें x प्लस 3 और x प्लस 4, इसकी घात निकालनी है। तो इसकी घात निकालेंगे तो इसका इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें।
तो शुरू करेंगे, एक्स पे घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4x प्लस 3 का करेंगे 3x प्लस 3 का इसमें 12। ठीक है, तो नीचे देखेंगे इसे, तो सबसे बड़ी घात इसमें कौन सी है, तो कितनी है 2 है, तो घात इसकी कितनी हो जाएगी, तो घात हो जाएगी आपकी इसकी 2। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां है तुम्हारा 2x कोष्टकम x पे घात 2 प्लस 9। ठीक है, तो अब इसकी घात निकालनी, क्या निकालनी है, हमें घात निकालनी है। तो घात निकालेंगे तो इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x पे घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस 9 दूनी 18 x बराबर। तो अब इसकी घात निकालनी, क्या निकालनी है, हमें घात निकालनी है। तो x पे घात 3 सबसे बड़ी घात है, तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे 8वां पे। कौन से प्रश्न में, 8वें प्रश्न में बढ़ेंगे। तो 8वां प्रश्न दिया है हमें, तो 8वां प्रश्न दिया है हमें x पे घात 3 प्लस 2x पे घात 2 प्लस 9x बटे x। तो हमें क्या करना है, इसमें x की घात निकालना है। तो x से यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा यहाँ पे x पे घात 2 प्लस 2x प्लस 9। यहाँ पे x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा तुम्हारा x² प्लस 2x प्लस 9। ठीक है, तो इसकी घात निकालेंगे, तो इसकी घात कितनी निकल के आ जाएगी, घात कितनी निकलेगी इसकी, तो निकलेगी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये 2। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, तो ये दिया आपको निम्न बहुपद समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए और प्रत्येक योगफल की घात बताइए। तो हमें पहले इन दोनों का योगफल करना है और फिर उसकी क्या बतानी है, हमें घात बतानी है। तो प्रश्न नंबर पर बढ़ते हैं, उसके हिसाब से समझेंगे। तो प्रश्न में दिया है पहला 3y पे घात 2 माइनस के 7y प्लस के 5 और 6y पे घात 3 प्लस 5y माइनस के 7। तो पहली संख्या में हमें दूसरी संख्या क्या करनी है, हमें जोड़नी है। तो यहाँ लिखेंगे 3y पे घात 2 माइनस 7y प्लस के 5 प्लस क्या करनी है, हमें जोड़नी है, प्लस 6y पे घात 3 प्लस 5y प्लस माइनस 7। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 3 इसके आगे प्लस का चिन्ह है और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह है, तो 6 और 3 9, सॉरी ये घात 3 है तो इसे नहीं, पहले इस घात को लिख देंगे 6y पे घात 3। ठीक, प्लस 3y पे घात 2, क्योंकि y पे घात 2 भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पे कितनी है, माइनस के 7y, यहाँ पे प्लस के 5y, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा 2y। अब 7 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेगा माइनस के 2। ठीक है, तो ये जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे अब एक लिखनी है हमें घात, क्या निकालनी है इसकी घात। तो घात निकालेंगे तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे y पे घात 3, तो कितनी है यहाँ पे घात 3, तो ये हो जाएगा घात 3। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10वें का दूसरा। तो 10वें का दूसरा दिया है हमें px बराबर 3x² माइनस के 5x माइनस के 2, qx बराबर दिया हमें 3x² माइनस के 3x² माइनस के 5x प्लस के 6। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसका भी योगफल करना है। क्या करना है, इसका योगफल करना है। तो योगफल करेंगे 3x पे घात 2 प्लस 5x माइनस के 2 प्लस, अब प्लस का जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस 3x² माइनस 5x प्लस के 6। तो देखें यहाँ पे 3x², यहाँ पे 3x माइनस प्लस की कट जाएगी, तो यहाँ पे 5x माइनस के, यहाँ पे 5x प्लस की, 4 में 6 में से 2 गए तो यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 4। तो घात कितनी आ जाएगी, तो अचर पद की घात कितनी होती है 0, तो घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है आपका पहले 10वें का तीसरा। प्रश्न नंबर निकलते हैं और 10वें का
प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा। तो प्रश्न नंबर 10वें का तीसरा दिया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के 7, क्यू वाई बराबर दिया है वाई क्यूब प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 3y प्लस के 4। तो इसका भी हमें योग करना है और बतानी घात कितनी है। तो वाई पे घात 2 प्लस वाई माइनस 7, जोड़ना है हमें वाई पे घात 3 प्लस वाई पे घात 2 प्लस 3y प्लस के 4। ठीक है, ये हमें जोड़ना है। तो वाई पे घात 2, वाई पे घात 2, 2 वाई पे घात 2 हो जाएगी, वाई पे घात 3 यहाँ पे है नहीं तो वाई पे घात 3 यहाँ ही रहेगी, प्लस 2 वाई पे घात 2 प्लस 1 वाई ये रही, 3 वाई ये रही, तो कितनी वाई 4 वाई माइनस 4 और 7 में से 3 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो अब इसके ये हो जाएगा आपका आंसर। इसकी घात निकालनी है तो घात निकालेंगे तो घात सबसे बड़ी घात कितनी दी है हमें 3, कितनी दी है 3। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10वें का चौथा। तो इसमें क्या दिया है पी यू बराबर 3u स्क्वायर माइनस के 3u प्लस के 6, क्यू यू बराबर दिया है माइनस के x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3, और दिया आर यू बराबर दिया है माइनस के यू स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, तो इसे भी जोड़ना है तो सिंपली जोड़ देंगे इसे 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6 प्लस माइनस के x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3 अब माइनस 2u स्क्वायर और प्लस के 4। ठीक है, देखो माइनस के 2u स्क्वायर और माइनस का 1u कितने माइनस के 3u स्क्वायर और 3u से ये दोनों ही कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है मैं 4u, x नहीं यहाँ पे u है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पे कितना है u है। ठीक है, तो 3u में से और 4u जाएगा तो कितना बचेगा 1u बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे u प्लस 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। भाई घात निकालेंगे इसकी तो घात कितनी हो जाएगी, घात हो जाएगी 1, घात कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 दिया आपको निम्नलिखित बहुपद। प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 की यह दिया है। तो प्रश्न नंबर 11 दिया है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक की घात लिखिए। तो हमें क्या लिखनी है, घात लिखनी है। पहला प्रश्न दिया है 5x पे घात 3 प्लस 4x पे घात 2 प्लस 7x। तो जितनी सबसे बड़ी घात होती है वही होती है बहुपद की घात। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। घात बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे u माइनस के वाई स्क्वायर। तो u माइनस के वाई स्क्वायर सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा घात बराबर 2। कितनी हो जाएगी घात 2। 5t माइनस के रूट 7x 7, तो यहाँ पे भी घात कितनी हो जाएगी, तो t की घात कितनी है यहाँ पे, तो t की घात है 1। कितनी t की घात 1। अब इसमें दिया है चौथे प्रश्न में, चौथे में दिया है तो 3 की घात बतानी है। तो 3 की घात यानी कि जो अचर पद होता है उसकी घात हमेशा कितनी होती है 0, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगले प्रश्न में बढ़ें। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 दिया आपको x स्क्वायर प्लस x, यानी कि पहले से पढ़े निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, द्विघात हैं और त्रिघात हैं। तो पहले समझेंगे रैखिक किसे कहते हैं, द्विघात किसे कहते हैं और त्रिघात किसे कहते हैं। तो रैखिक उसे कहते हैं जिस समीकरण में घात 1 होती है। रैखिक किसे कहते हैं, जिस बहुपद में घात कितनी हो 1 हो उसे कहेंगे रैखिक, और जिसमें घात 2 हो उसे कहते हैं द्विघात, जिस समीकरण में घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात। तो इसमें देखो घात कितनी है यहाँ पे पहले प्रश्न में, तो पहले प्रश्न में घात 2 है, तो इसे क्या कहेंगे द्विघात। क्या कहेंगे इसे द्विघात। ठीक है, इसे देखेंगे इसमें घात कितनी है, तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसे क्या कहेंगे त्रिघात। कौन सा रहेगा ये त्रिघात। अब इसमें लिखें तो सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, तो 2, तो ये भी रहेगा द्विघात। कौन सा रहेगा ये द्विघात। इसमें देखो कितनी घात है 1 है, तो इसे बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे रैखिक। ठीक है, इसे देखें 3t यानी t की घात कितनी है 1, तो इसे भी क्या बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे इसे रैखिक।
इसमें देखेंगे आर पे घात कितनी है 2, तो आर पे घात 2 है तो इसे क्या बोलेंगे द्विघात, क्या बोलेंगे इसे द्विघात। इसे देखें इसमें दिया है 7 एक्स पे घात 3, तो घात कितनी है 3, तो ये क्या होगा आपका त्रिघात। कौन सा होगा ये त्रिघात। अगले प्रश्न बढ़ाएंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से पहले बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाइए और अंतर की घात ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, पहले बहुपद में से हमें क्या करना है दूसरा बहुपद घटाना है। तो इसमें से हमें इसको घटाना है और फिर उसके बाद उसकी घात निकालनी है। क्या निकालनी है, उसकी घात निकालनी है। ठीक है, तो घटाएंगे पहले इस संख्या को, पहले लिखेंगे पी वाई माइनस क्यू वाई। ठीक है, तो लिखेंगे इसे पहले इस संख्या को बाई क्यू माइनस 3 बाई स्क्वायर प्लस बाई प्लस 2। अब माइनस का इसमें भाग दे दें, क्या देना माइनस का इसमें भाग, तो माइनस की बाई स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बाई पे घात 3, बाई पे घात 3 कहीं पे बनी है तो इसमें बाई पे घात 3 ऐसे ही रहने देंगे माइनस, यहाँ पे 3 है बाई पे घात 2, यहाँ पे 1 बाई पे घात 2, तो कितनी हो जाएगी 4 बाई पे घात 2 प्लस यहाँ पे कितनी है माइनस के 2 बाई, यहाँ पे 1 बाई, तो कितनी बचेगी माइनस की 1 बाई बचेगी। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 में से 1 गया है तो कितना बचेगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसकी घात निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी घात है, तो इसकी घात सबसे बड़ी घात कितनी दी है इसमें 3 दी है, कितनी दी है 3, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको 4/3 प्लस 4/5 सॉरी 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स पे घात 2 प्लस 1/2 एक्स पे घात 3 प्लस एक्स पे घात 5। और दूसरा समीकरण दिया हमें एक्स पे घात 4 माइनस एक्स पे घात 3 प्लस 1/3 एक्स पे घात 2 माइनस एक्स प्लस 2/3। ठीक है, तो पहले समीकरण में से हमें दूसरा समीकरण यानी पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद क्या करना है हमें घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे हम, लिखेंगे पहले समीकरण पहले बहुपद को 3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स पे घात 3 प्लस एक्स पे घात 5। ठीक है, दूसरा बहुपद दिया हमें तो एक्स पे घात 4, इसे लिखें प्लस, जोड़ना ही तो हमें नहीं घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो लिखेंगे एक्स पे घात 4 माइनस एक्स पे घात 3 प्लस 1/3 एक्स पे घात 2 माइनस एक्स प्लस 2/3। ठीक है, अब ऐसा दिया है तो माइनस का हम पहले इसमें क्या दे देंगे भाग दे देंगे, यानी कोष्टक को उठाएंगे माइनस का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इस संख्या ये संख्या ऐसी रहेगी 4/3 प्लस 3/5 एक्स माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स पे घात 3 प्लस एक्स पे घात 5। माइनस का भाग देंगे तो माइनस का प्लस में भाग, तो घटाएंगे सभी चिन्ह चिन्ह कर देंगे, क्या कर देंगे चिन्ह चिन्ह कर देंगे, प्लस एक्स पे घात 3 माइनस 1/3 एक्स पे घात 2 माइनस की प्लस एक्स माइनस 2/3। ठीक है, तो अब ये ढूंढेंगे एक जैसी घात वाले, क्या करेंगे एक जैसी घात वाले खोजें उसमें। तो एक्स पे घात 5 सबसे बड़ी घात है, इसमें है कोई एक्स पे घात 5 नहीं है, तो इसे सबसे पहले रखेंगे एक्स पे घात 5। ठीक है, अगला एक्स पे घात 4 है कहीं नहीं है, तो आप अगले इसमें रखेंगे एक्स पे घात 4 माइनस के एक्स पे घात 4। अब ढूंढेंगे एक्स पे घात 3, तो एक्स पे घात 3 यहाँ है और कहाँ है एक्स पे घात 1/2 एक्स पे घात 3 यहाँ है, तो इसे एक साथ लिख देंगे एक्स पे घात 3 प्लस 1/2 एक्स पे घात 3। ठीक है, अब ढूंढेंगे एक्स पे घात 2, तो माइनस के एक्स पे माइनस 5 एक्स पे घात 2 यहाँ पे माइनस 1/3 एक्स पे घात 2 यहाँ पे। ठीक है, ये रही एक्स पे घात 2 और ये रही। अब ढूंढेंगे एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ रहा एक्स, तो ये लिख देंगे प्लस 3/5 एक्स प्लस के एक्स माइनस, अब ये वाली संख्या लिख देंगे तो प्लस 4/3 और माइनस के 2/3। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो इतनी संख्या तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, आगे कोई जोड़ने को लेकर घटाने को नहीं है। तो एक्स पे घात 4 और एक्स पे घात 3 ये तीनों संख्या ऐसी ही रहेंगी, प्लस यहाँ देखो तो 2 एकम 2
2 और 1 3 कितनी हो जाएंगी ये 3 एक्स पे घात 3 बटे 2, ठीक है, माइनस 5 3 15 15 और 1 16 एक्स पे घात 2 बटे 3 प्लस 5 1 5 5 और 3 8। हो जाएगा 8x बटे 5, ठीक है, प्लस 3 एलसीएम 3 आ जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बटे 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न 13वें का तीसरा, तो 13वें का तीसरा क्या दिया है, px बराबर 2x पे घात 4 माइनस के 6x पे घात 3 प्लस 4x प्लस के 1, ठीक है। qx हमें क्या दिया है, तो 2x पे घात 3 प्लस 6x माइनस के 3, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसी, तो px प्लस px माइनस qx, तो इसे घटाएंगे 2x पे घात 4 माइनस 6x पे घात 3 प्लस 4x प्लस के 1। अब माइनस का इस संख्या में पूरी में भाग दे दें तो माइनस के 2x पे घात 3 माइनस के 6x और प्लस के 3। माइनस का हमने भाग दे दिया तो माइनस की संख्या प्लस की और प्लस की संख्या हमारी किसकी हो गई, माइनस की, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 2x पे घात 4 इसमें कहीं है, x पे घात 4 नहीं है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। 2x पे घात 4 माइनस 6 और 2 कितने हो गए 8x पे घात 3 माइनस 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 2x और 1 और 3 कितने हो जाएंगे प्लस के 4, ठीक है। तो इसमें देखेंगे घात, अब इसकी क्या निकालनी है, हमें घात निकालनी है। तो घात निकाले हुए तो सबसे बड़ी घात कितनी दी है इसमें, तो इसमें दी है 4, कितनी दी है, तो 4 घात हो जाएगी इसकी, ठीक है। घात कितनी हो जाएगी 4। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14वां। तो प्रश्न नंबर 14 हमें दिया है, निम्नलिखित में से px को qx से गुणा कीजिए और इस गुणनफल की घात ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले px का qx में क्या करना है, गुणा करना है। जो px है उसमें किसका गुणा करना है, qx का। तो उसके बाद क्या करना है, इस गुणनफल की हमें ज्ञात करनी, घात ज्ञात करनी है। क्या करना है, घात ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू, यानी कि इस कोष्टक में लिख देंगे तो इंटू का मतलब यहाँ पे कुछ चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। x³ माइनस के 3x² प्लस के 2x माइनस के 1, ठीक है। गुणा करेंगे x का पहले x पे घात 3 में, तो x पे घात 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे कितनी हो जाएगी x पे घात 5, ठीक है, माइनस x पे घात 2 यहाँ पे x पे घात 2 यहाँ पे, तो 3 x पे घात कितनी हो जाएंगी 4 प्लस x पे घात 2 यहाँ x पे घात 1 यहाँ, तो 2 x पे घात कितनी 3 माइनस x पे घात 2 और यहाँ पे x है नहीं तो यहाँ पे x पे घात 2, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 यानी कि चिन्ह किसका आएगा, माइनस का 2, 1 घात यहाँ पे और 3 घात यहाँ पे, कितनी हो जाएगी 2x पे घात 4, ठीक। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6, 1 घात इसकी 2 घात इसकी कितनी हो जाएगी 3 घात, प्लस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 का भाग देंगे 2 दूना 4, सॉरी गुणा करेंगे तो 4, 1 घात यहाँ पे 1 घात यहाँ पे x पे घात कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, तो माइनस और माइनस कितनी हो जाएगी प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे ये रह गया 1 का गुणा करने पे, तो 1 का गुणा करोगे तो x इतना ही आएगा, पूरी संख्या इतनी रख दें हम, तो प्लस x³ माइनस के 3x² प्लस के 2x माइनस के 1, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे आगे, जो माइनस का है उसे घटाएंगे, प्लस का उसे जोड़ देंगे। तो देखो ये x पे घात 5 कहीं और है तो नहीं है, तो इसे हम x पे घात 5 ही रहने देंगे, ठीक है, माइनस x पे घात 4 यहाँ पे, x पे घात 4 यहाँ पे, तो 2 घात 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 x पे घात 4, x पे घात 3 यहाँ पे, x पे घात 3 यहाँ पे और कहीं है x पे घात 3, तो नीचे x पे घात 3, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8 x पे घात 3 प्लस 1,
तो 8 और 1 9 x पे घात 3, तो 9 x पे घात 3 माइनस, अब x पे घात 2 और x पे घात 2 और कहाँ है, और ये रही 4 x पे घात 2, तो 1 ये और 4 ये कितने हो जाएंगे 5, 5 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8 x पे घात 2, 8 x पे घात 2। अब देखेंगे कि x पे घात 1 कहीं है, x पे घात 1 यहाँ और 1 यहाँ, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4x, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4x, बीच में प्लस का चिन्ह, और 1 ये है और कोई अचर पद नहीं है, तो माइनस का 1 ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे निकालनी है घात, तो घात निकालेंगे, तो घात हमें सबसे बड़ी इसमें कितनी दी है, तो इसमें दी है हमें 5, कितनी दी है 5, तो घात कितनी हो जाएगी इसकी 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर समझ में ना आए, कोई भी क्वेश्चन डाउट में हो, तो उसे आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 का दूसरा। तो प्रश्न नंबर 14 का दूसरा दिया हमें, तो ये दिया पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस की 2x प्लस की 3 और क्यू एक्स दिया है x माइनस 1। इसमें क्या करना है हमें गुणा करना। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3 में किसका गुणा करना है हमें x माइनस 1 का। ठीक है, तो x का गुणा करेंगे, x पे घात 2 और 1 यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3, प्लस x पे घात 1 यहाँ, x पे घात 1 यहाँ, तो 2x पे घात 2 प्लस x पे घात 1 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3x माइनस। अब 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह का गुणा करेंगे, तो जो संख्या माइनस की वो प्लस की हो जाएंगे, वो प्लस की होंगी वो माइनस की हो जाएंगे, और वो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो x पे घात 2, यहाँ पे x पे घात 2 और कहीं है, जी हाँ यहाँ है, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। लिखें x पे घात 3 प्लस 2 में से 1 जाएगा, तो x पे घात 2 प्लस 3x और 2x, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा x माइनस के अचर पद हमारा एक ही है, वो है 3। ठीक है, ये हो जाएगा इस संख्या का आंसर। यहाँ पे देखें घात निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है हमें घात निकालनी है, तो घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो x पे घात कितनी है सबसे ज़्यादा 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, तो प्रश्न नंबर 14 का तीसरा, तो 14 का तीसरा नहीं है, 15वां प्रश्न है सीधे सीधे। तो 15वें प्रश्न में क्या दिया, निम्नलिखित में से px में qx से भाग दीजिए। तो हमें जो संख्या px है उसमें किसका qx का क्या देना, हमें भाग देना और बहुपद की घात निकालनी है। क्या करना है इसमें px में qx का भाग देना है और बहुपद की घात निकालनी है। तो प्रश्न पहला दिया हमें px बराबर x पे घात 3 माइनस के 1 और qx बराबर दिया है x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 1 का हमें क्या देना है, इसमें भाग देना है, तो इसे ऐसे लिखेंगे एक्स क्यू माइनस का 1। ठीक है, अब x का पे घात 3, x पे घात 3, तो कितने का यहाँ पे ज़रूरत हमें कितने की, x पे घात 2 की, तो x पे घात 2 की, तो यहाँ पे x पे घात 3 माइनस x पे घात कितना आ जाएगा 2, घटाएंगे इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x पे घात 2 बचेगी, माइनस कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पे अब x का पार्ट बने x का, इसमें तो कितने की ज़रूरत है, एक घात यहाँ पे है 1 और 2 यहाँ पे, तो हमें चाहिए कितनी, अब 1 चाहिए, तो प्लस x पे घात 1, तो x का x में गुणा करेंगे तो कितनी है x पे घात 2 माइनस की x। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे ही काट देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे x माइनस 1, जो x माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितने की ज़रूरत है हमें, प्लस 1 की, कितने की ज़रूरत है प्लस 1, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस संख्या को कैसे लिख देंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इससे ये कट जाएगा, तो हमें संख्या कितनी प्राप्त होगी, बहुपद कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के 1। ठीक है, ये 3 चीज़ प्राप्त हुई, तो इसकी घात निकालनी है, तो घात बराबर कितना हो जाएगा, लिख देंगे घात बराबर कितनी, तो कितनी हमें घात दी है 2, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 का दूसरा। तो 15 का दूसरा हमें क्या दिया है, तो पी एक्स बराबर एक्स पे घात 4 प्लस 2x पे घात 3 प्लस 5x पे घात 2 प्लस के 7x, और यहाँ पे दिया है x। क्यू एक्स बराबर कितना दिया है हमें x, यानी x से हमें भाग देना है किसमें, x पे घात 4 प्लस 2x पे घात 3 प्लस 5x पे घात 2 प्लस के 7x। तो x पे घात 3, तो यहाँ पे जरूरत x पे घात 3 की है, तो यहाँ x पे घात 4 हो जाएगा, माइनस काट देंगे, प्लस कितना 2x पे घात 3। अब यहाँ पे x पे घात 2 हमें दिया है,
सॉरी एक्स पे घात 1 हमें दिया है, 3 पूछा है, तो ज़रूरत कितने की, एक्स पे घात 2 की। अब यहाँ पे 1 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो और किसका गुणा करना पड़ेगा हमें, 2 का। तो 2 एकम 2, एक्स पे घात कितनी हो जाएगी, 3। घटा देंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंक कितना होता है, 5 एक्स पे घात 2। ठीक है, 5 एक्स पे घात 2, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 का और एक्स का। तो 5 एकम 5 एक्स पे घात 2, घटाएंगे इसे, तो इससे ये कट जाएगा। हम कितने का उतारेंगे, 7 एक्स का, कितने का, 7 एक्स का। तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा अब इसमें, तो इसमें करना पड़ेगा 7 का गुणा, कितने का, 7 का, क्योंकि एक्स हमारे पास है। तो एक्स हमारे पास है तो 7 एक्स का गुणा कर देंगे, घटा देंगे, क्या बचेगा, 0। तो कितना आया बहुपद हमारा, एक्स पे घात 3 प्लस 2 एक्स पे घात 2 प्लस 5 एक्स प्लस के 7। तो यहाँ से घात निकालेंगे अब, तो घात बराबर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3। घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 16वां है हमारा। तो प्रश्न नंबर 16वां देखा, क्या करें, 8 एक्स पे घात 3 में माइनस 3 एक्स पे घात 2 प्लस 5 एक्स माइनस 9 में क्या जोड़ें जो 7 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 4 प्राप्त हो जाए। अब इस संख्या में हम क्या जोड़ें कि हमें कितना प्राप्त हो, 7 एक्स पे घात 3 प्लस के एक्स पे घात 2 माइनस के 3x प्लस के 4। तो इतना प्राप्त करने के लिए हमें क्या, एक्स हमें पता तो है नहीं क्या जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एक्स जोड़ें। तो 8 एक्स पे घात 3 माइनस के 3 एक्स पे घात 2 प्लस के 5 एक्स माइनस के 9 प्लस एक्स, क्या जोड़ेंगे, इसमें एक्स जोड़ेंगे, बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 7 एक्स पे घात 3 प्लस एक्स पे घात 2 माइनस के 3 एक्स प्लस के 4। तो ये संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये संख्या प्राप्त होगी, तो एक्स हम इधर ही रहने देंगे और सभी संख्या उधर पहुंचा देंगे। तो एक्स हम इधर ही रहने देंगे, इस संख्या को उधर पहुंचा देंगे, तो ये वाली संख्या तो ऐसी ही रहेगी, 7 एक्स पे घात 3 प्लस एक्स पे घात 2 माइनस के 3 एक्स प्लस के 4 माइनस, अब इस सम क्या इधर जाएंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस का और माइनस का चिन्ह प्लस का हो जाएगा, प्लस 3 एक्स पे घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 9 माइनस की एक्स। ठीक है, तो x बराबर हमें कितना प्राप्त होगा अब, तो 8 में से 7 जाएंगे तो कितना, x पे घात 3 माइनस की x पे घात 3 बचेगी, 3 x पे घात 2 है और यहाँ पे x पे घात 2 है तो कितनी, 4 x पे घात 2 माइनस 5 x की 3 x की, तो कितने 8 x प्लस 4 और 9 और 4 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 13, सॉरी एक घात x ये भी है, तो ये भी है तो 9x, कितने x हो जाएंगे यहाँ पे, 9x। ठीक है, तो x बराबर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस के एक्स पे घात 3 प्लस 4 एक्स पे घात 2 माइनस के 9x प्लस के 13 जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस संख्या का आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा, अगर वो इसकी घात भी पूछे, क्या पूछे, घात भी पूछे, वैसे तो पूछता नहीं, अगर पूछे तो x की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3। ठीक है, 6 एक्स पे घात 3 प्लस 5 एक्स पे घात 2 माइनस के 3 एक्स माइनस के 4 में से क्या घटाया जाए कि संख्या 3 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 10 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस संख्या को लिख लेंगे, 6 एक्स पे घात 3 प्लस के 5 एक्स पे घात 2 माइनस के 3 एक्स पे माइनस के 4, इसमें से क्या करें कि x घटा दें। क्या करेंगे हम, x घटाएंगे, हमें पता नहीं क्या घटाना है, तो ये रखेंगे अब आगे संख्या 3 एक्स पे घात 3 प्लस के 2 एक्स पे घात 2 माइनस की x माइनस के 10। ठीक है, अब x को इधर ही रहने देंगे और सभी संख्याओं को क्या उधर पक्षांतर कर देंगे, तो माइनस के x बचेगा इधर, बराबर जो संख्या प्लस की उधर जाके किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो 3 एक्स पे घात 3 प्लस 2 एक्स पे घात 2 माइनस के x प्लस माइनस के 10 और माइनस की 6 एक्स पे घात 3 प्लस की जो माइनस की हो जाएगी संख्या 5 एक्स पे घात 2 माइनस की यानी प्लस 3 एक्स और प्लस के 4 और प्लस के एक्स। ठीक है, और जो संख्या जुड़ रही है उसे जोड़ दो, घट रही है उसे घटा दो। तो 3 एक्स पे घात 3 और यहाँ पे 6 एक्स पे घात 3, तो 6 में से 3 के कितने बचेंगे, यहाँ पे माइनस के 3 एक्स पे घात 3। ठीक है, एक्स पे घात 2, यहाँ पे 5 एक्स, यहाँ पे 2 एक्स, तो बचेगा कितना, माइनस के 3 एक्स पे घात 2। यहाँ पे 3 एक्स है, यहाँ पे 2 एक्स है, तो कितना बचेगा, प्लस के 2 एक्स प्लस के 2 एक्स प्लस यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे 6, तो माइनस के 6 कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे माइनस के 6।
और हमें संख्या इसमें दी नहीं है। तो 3 और 1 4, ये वाली एक्स हमारी बच गई है। तो 3 कितनी एक्स हमें प्राप्त हो जाएंगी, यहाँ पे 3 एक्स ही प्राप्त होंगी। कितनी प्राप्त होंगी, 3 एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का एक्स है। अब माइनस का एक्स है तो माइनस का सभी संख्याओं में भाग दे देंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगी, 3 एक्स पे घात 3 प्लस 3 एक्स पे घात 2 माइनस के 3 एक्स प्लस के 6 जोड़ने पर हमारी संख्या कितना प्राप्त करेगी, 3 एक्स पे घात 3 प्लस 2 एक्स पे घात 2 माइनस के एक्स माइनस के 10। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि अगली वीडियो जो भी आएगी वो सीधे आपके पास पहुंच जाए। अगर वीडियो समझ में ना आए या कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।